नमस्ते दोस्तों, क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। प्रथम अंक, प्रथम दृश्य, स्थान प्रकोष्ठ। राजकुमार अजातशत्रु, पद्मावती, समुद्रदत्त और शिकारी लुब्धक। अजातशत्रु: क्यों रे लुब्धक, आज तू मृग शावक नहीं लाया? मेरा चित्रक अब किससे खेलेगा? समुद्रदत्त: कुमार, यह बड़ा दुष्ट हो गया है, आज कई दिनों से मेरी बात सुनता ही नहीं है। लुब्धक: कुमार, हम तो आज्ञाकारी अनुचर हैं। आज मैंने जब एक मृग शावक को पकड़ा तब उसकी माता ने ऐसी करुणा भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा कि उसे छोड़ ही देते बना। अपराध क्षमा हो कुमार। अजातशत्रु: हां तो फिर मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ता हूं। समुद्र, ला तो कोड़ा। समुद्रदत्त कोड़ा लाकर देता है। लीजिए, इसकी अच्छी पूजा कीजिए। पद्मावती कोड़ा पकड़कर: भाई कुणीक, तुम इतने दिनों में ही बड़े निष्ठुर हो गए, भला उसे क्यों मारते हो? अजातशत्रु: उसने मेरी आज्ञा क्यों नहीं मानी? पद्मावती: उसे मैंने ही मना किया था, उसका क्या अपराध? समुद्रदत्त धीरे से: तभी तो उसको आजकल गर्व हो गया है, किसी की बात नहीं सुनता। अजातशत्रु: तो इस प्रकार तुम उसे मेरा अपमान करना सिखाती हो? पद्मावती: यह मेरा कर्तव्य है कि तुमको अभिशापों से बचाऊं और अच्छी बातें सिखाऊं। जा रे लुब्धक, जा, चला जा। कुमार जब मृगया खेलने जाएं तो उनकी सेवा करना, निरीह जीवों को पकड़कर निर्दयता सिखाने में सहायक ना होना। अजातशत्रु: यह तुम्हारी बड़ा बड़ी मैं सहन नहीं कर सकता। पद्मावती: मानव सृष्टि करुणा के लिए है, यूं तो क्रूरता के निर्दर्शन हिंसक पशु जगत में क्या कम है? समुद्रदत्त: देवी, करुणा और स्नेह के लिए तो स्त्रियां जगत में हुई हैं, किंतु पुरुष भी क्या वही हो जाएं? पद्मावती: चुप रहो समुद्र, क्या क्रूरता ही पुरुषार्थ का परिचय है? ऐसी चाटुक्तियां भावी शासक को अच्छा नहीं बनाती। छलना का प्रवेश। छलना: पद्मावती, यह तुम्हारा अविचार है। कुणीक का हृदय छोटी छोटी बातों में तोड़ देना, उसे डरा देना, उसकी मानसिक उन्नति में बाधा देना है। पद्मावती: मां, ये क्या कह रही हो? कुणीक मेरा भाई है, मेरे सुखों की आशा है, मैं उसे कर्तव्य क्यों ना बताऊं? क्या उसे चाटुकारों की चाल में फंसते हुए देखूं और कुछ ना कहूं? छलना: तो क्या तुम उसे बोदा और डरपोक बनाना चाहती हो? क्या निर्बल हाथों से कोई भी राजदंड ग्रहण कर सकता है? पद्मावती: मां, क्या कठोर और क्रूर हाथों से ही राज्य सुशासित होता है? ऐसा विष वृक्ष लगाना क्या ठीक होगा? अभी कुणीक किशोर है, यह समय सुशिक्षा का है। बच्चों का हृदय कोमल थाला है, चाहे इसमें कटीली झाड़ी लगा दो या फूलों के पौधे। अजातशत्रु: फिर तुमने मेरी आज्ञा क्यों भंग होने दी? क्या दूसरे अनुचर इसी प्रकार मेरी आज्ञा का तिरस्कार करने का साहस ना करेंगे? छलना: यह कैसी बात? अजातशत्रु: मेरे चित्रक के लिए जो मृग आता था उसे ले आने के लिए लुब्धक को रोक दिया गया, आज वो कैसे खेलेगा? छलना: पद्मा, क्या तू इसकी मंगल कामना करती है? इसे अहिंसा सिखाती है, जो भिक्षुओं की भद्दी सीख है? जो राजा होगा, जिसे शासन करना होगा, उसे भिखमंगों का पाठ नहीं पढ़ाया जाता। राजा का परम धर्म न्याय है, वो दंड के आधार पर है। क्या तुझे नहीं मालूम कि वो भी हिंसा मूलक है? पद्मावती: मां क्षमा हो, मेरी समझ में तो मनुष्य होना राजा होने से अच्छा है। छलना: तू कुटिलता की मूर्ति है। कुणीक को अयोग्य शासक बनाकर उसका राज्य आत्मसात करने के लिए कौशांबी से आई है। पद्मावती: मां, बहुत हुआ, अन्यथा तिरस्कार न करो, मैं आज ही चली जाऊंगी। वासवी का प्रवेश। वासवी: वत्स कुणीक, कई दिनों से तुमको देखा नहीं, मेरे मंदिर में इधर क्यों नहीं आए? कुशल तो है? अजात के सिर पर हाथ फेरती है। अजातशत्रु: नहीं मां, मैं तुम्हारे यहां नहीं आऊंगा जब तक पद्मा घर न जाएगी। वासवी: क्यों? पद्मा तो तुम्हारी ही बहन है, उसने क्या अपराध किया है? वो तो बड़ी सीधी लड़की है। छलना क्रोध से: वो सीधी और तुम सीधी। आज से कभी कुणीक तुम्हारे पास न जाने पावेगा, और तुम यदि भलाई चाहो तो प्रलोभन भी मत देना। वासवी
छलना, बहन, ये क्या कह रही हो? मेरा वत्स कुणीक, प्यारा कुणीक, हे भगवान, मैं उसे देखने नहीं पाऊंगी। मेरा क्या अपराध? अजात शत्रु, ये पद्मा बार बार मुझे अपदस्थ किया चाहती है और जिस बात को मैं कहता हूं उसे ही रोक देती है। वासवी, ये मैं क्या देख रही हूं छलना? ये गृह विद्रोह की आग तू क्यों जलाना चाहती है? राज परिवार में क्या सुख अपेक्षित नहीं है? बच्चे बच्चों से खेलें, हो स्नेह बढ़ा उसके मन में, कुल लक्ष्मी हो मुदित, भरा हो मंगल उसके जीवन में, बंधु वर्ग हो सम्मानित, हो सेवक सुखी, प्रणत अनुचर, शांतिपूर्ण हो स्वामी का मन, तो स्पृहणीय ना हो क्यों घर? छलना, ये सब जिन्हें खाने को नहीं मिलता उन्हें चाहिए, जो प्रभु हैं जिन्हें पर्याप्त है उन्हें किसी की क्या चिंता, जो व्यर्थ अपनी आत्मा को दबाएं। वासवी, क्या तुम मेरा भी अपमान किया चाहती हो? पद्मा तो जैसी मेरी वैसी ही तुम्हारी, उसे कहने का तुम्हें अधिकार है, किंतु तुम तो मुझसे छोटी हो। शील और विनय का यह दुष्ट उदाहरण सिखाकर बच्चों की क्यों हानि कर रही हो? छलना, स्वगत, मैं छोटी हूं, यह अभिमान तुम्हारा अभी गया नहीं। प्रगट, छोटी हूं या बड़ी, किंतु राजमाता हूं। अजात को शिक्षा देने का मुझे अधिकार है, उसे राजा होना है। वो भिखमंगों का जो अकर्मण्य होकर राज्य छोड़कर दरिद्र हो गए हैं, उनका उपदेश नहीं ग्रहण करने पाएगा। पद्मावती, मां, अब चलो, यहां से चलो, नहीं तो मैं ही जाती हूं। वासवी, चलती हूं बेटी, किंतु छलना, सावधान, यह असत्य गर्व मानव समाज का बड़ा भारी शत्रु है। पद्मावती और वासवी चली जाती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।